गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं लेकर के आया हूँ सीटेट का मैथ पेपर वन। तो पेपर वन में जो मैथ पूछता है उसे हम कुछ टाइप में डिवाइड किए हैं। आप लोग को लगभग 50 टाइप बताया जाएगा। इस 50 टाइप में आपको मैथ में जो होता है बनाने वाला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, इस 15 क्वेश्चन में आप कम से कम 12 क्वेश्चन जरूर कर पाएंगे। बाकी बात किया जाए पेडागोगी का, तो पेडागोगी में भी आप 15 में कम से कम तो आपको 10 क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। यानी कि 12 और 10 22 नंबर आपको आ सकता है मैथ में, अगर आप ये 22 टाइप 50 टाइप अगर आप पढ़ लेते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग टाइप को स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग दीजिए टाइप नंबर 1। तो टाइप नंबर 1 में हम लोग बात करने वाले हैं स्थानीय मान अर्थात और जातीय मान के प्रश्न। तो स्थानीय मान जातीय मान के प्रश्न किस तरह से आते हैं, इसे हम कैसे बनाते हैं, आप लोग को लगता होगा तो ये तो बहुत इजी है, लेकिन आप लोग को देखिएगा क्वेश्चन हम किस तरह से कराते हैं। तो बारी बारी से आप ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा और आप बनाइएगा। तो चलिए टाइप नंबर आप दीजिए हेडिंग 1। टाइप नंबर 1 जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं स्थानीय मान और जातीय मान। जातीय मान का दूसरा नाम है वास्तविक मान। प्लेस वैल्यू एंड रियल वैल्यू यानी कास्ट वैल्यू। तो इस प्रकार के संबंधित हम लोग आज प्रश्न करने वाले हैं। आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम आसान प्रश्न लेकर के आते हैं आपके सामने। तो सबसे पहला प्रश्न है 2 3 4 9 6। आपको प्रश्न दे देगा और कहेगा 2 3 4 9 6 में 4 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। 4 के स्थानीय मान और जातीय मान के अंतर क्या होगा। तो आपको अंतर का मतलब समझना है। अंतर का मतलब क्या होता है, ये दोनों में डिफरेंस यानी घटाव। जब ये भी बोल सकता है कि कितना अधिक होगा या कितना कम होगा। जब प्रश्न आपसे बोल दे नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। जब प्रश्न में आपको बोले अधिक, कितना अधिक है या कितना कम है या दोनों में कितना का अंतर है, तो ये तीनों कंडीशन में आप क्या करिएगा, घटाव करिएगा। क्या करिएगा, उसका घटाव यानी सब्ट्रैक्ट करिएगा। प्रश्न में बोलेगा कितना अधिक है, जैसे मान लिया जाए यह है राम और यह है श्याम। तो मान लिया जाए कि राम जो है एक दिन में 5 रोटी खाता है और श्याम जो है एक दिन में 10 रोटी खाता है। तो बोलेगा कि राम जो है श्याम से कितना कम रोटी खा रहा है, तभी दोनों में क्या निकाल रहे हैं, डिफरेंस यानी 10 - 5। या बोलेंगे श्याम जो है राम से कितना अधिक रोटी खा रहा है, तभी क्या करेंगे, डिफरेंस। अगर ये बोलेंगे कितना इससे अधिक खाया तो 5 रोटी, और ये बोलेंगे ये कितना इससे कम खाया तो 5। तो अधिक या कम बोले आप दोनों में क्या निकालिएगा, डिफरेंस निकालिएगा, अंतर निकालिएगा। यानी का दोनों को क्या करिएगा, आप घटा दीजिएगा, बड़ा में से छोटा का, बड़ा में से छोटा का। चलिए, तो इसमें प्रश्न था 4 के स्थानीय मान। स्थानीय मान हम लोग जो भी देखते हैं किस स्थान पे वह अंक है, उसके लिए हम लोग चलते हैं इधर दाएं से लेकर के बाएं की ओर, इकाई दहाई सैकड़ा। 4 का स्थान जो है क्या है, सैकड़ा है। 6 जो क्या है आपका इकाई के स्थान पर, 9 है आपका दहाई के स्थान पर, और 4 जो है आपका सैकड़ा के स्थान पर। तो देखिए जिसका स्थानीय मान निकालना, जैसे 2 3 4 9 6, 4 का स्थानीय मान निकालना है तो पहले 4 लिख दीजिए।
4 के आगे जितने भी डिजिट है, कितने डिजिट है, 1 2, जितने अंक रहेंगे उतना आप क्या ले दीजिएगा, 0। ऐसे भी समझिए 4 जो है किस स्थान पे, सैकड़ा, तो 4 सैकड़ा हो गया। तो ये 4 का क्या हो गया, स्थानीय मान। क्या हो गया, स्थानीय मान। चलिए 4 का कह दिया जाए जातीय मान, तो जो जिस जाति का होता है वही, यानी जो जिस मान है, यानी इसको कहते हैं वास्तविक मान। तो 4 का वास्तविक मान क्या होगा, 4 ही होगा, क्योंकि कास्ट जो है उसका चेंज कभी नहीं करता है, जो है वही रहता है। तो ये दोनों में क्या पूछ रहा था, अंतर। अंतर मैंने क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे। चलिए 400 में 4 क्या करेंगे, घटा देंगे, आप घटा दीजिए। तो चलिए 10 में 0 में से तो 4 नहीं जाएगा, तो इससे कैरी लेंगे। थोड़ा देखिए यहाँ समझिएगा, बच्चा को ये नहीं पता चलता है कि 0 कैसे 9 बन जाता है। जैसे ये 0 9 कैसे बन जाता है, देखिए ये 0 कहेगा कि ये तुम कैरी हमको एगो दे दो, तो कैरी इसके पास तो खुद नहीं है, बोले ठीक है देते हैं बगल वाला से मांग के। तो ये कहता है 4 से, 4 भाई हमको 1 दे दो, बोला ठीक है मेरे पास है तो तुम ले लो। 1 जैसे लेगा तो 1 0 मिलके बन जाएगा 10। क्या बन जाएगा, ये 10। अब लेगा कि अब सुनो 0 तुम ले लो हमसे 1, तो यह इसको 10 में से 1 के क्या करेगा, इसको दे देगा, तो ये 0 क्या है, बन जाएगा 9 बन जाएगा। तो ये 10 में से 4 गया तो 6, और ये 0 क्या बन गया 9, और ये इसको कैरी दे दिया तो क्या बन गया 3। तो 396 इसका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे, 4 के जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर। अगर बोल देता कि इतना में 4 के स्थानीय मान जातीय मान जो है, 4 के स्थानीय मान जातीय मान कर देता, 4 के स्थानीय मान जो है जातीय मान से कितना अधिक है, कितना अधिक है। स्थानीय मान आया 400 और जातीय मान कितना आया 4, तो जातीय मान से स्थानीय मान कितना अधिक है, तभी क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। या बोलता जातीय मान जो है वो स्थानीय मान से कितना कम है, 4 के जातीय मान स्थानीय मान से कितना कम है, तब क्या भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़ा में से छोटा का। तो आई होप बिल्कुल अब चीजों को समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरा प्रकार के क्वेश्चन इसमें आपको हम बताते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप समझिए, 3 6 4 9 5 में 6 और 4 के स्थानीय मान का योग क्या होगा। योग माने क्या होता है, ऐड। योग माने क्या होता है, आप जोड़ समझिए, एडिशन। बोल रहा है 6 और 4 के स्थानीय मान का योग क्या होगा। तो पहले 6 का क्या निकलेगा स्थान, 3 6 4 9 5, 3 6 4 9 5। तो 6 के स्थानीय मान क्या होगा आपका, 6 है, इसके आगे जितना डिजिट है उतना 0 लगा दीजिए, 1 2 3, 3 अंक है, 3 को 0 लगा दीजिए। ऐसे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 6 क्या है, हजार के स्थान पर, तो कितना हजार, 6000। और कितना का बोल रहा है, 4 का स्थानीय मान। तो 4 के स्थानीय मान में आप क्या लिखिए, पहले 4 लिखिए, इसके आगे कितना 0 है, 1 2, तो 2 को क्या कर दीजिए 0 दे दीजिए। ये दोनों को क्या पूछ रहा है, योग। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा योग में कि इकाई के जगह पर इकाई लिखिएगा, दहाई के जगह पर दहाई, और सैकड़ा के स्थान पे सैकड़ा। 6 जो था हजार के स्थान पे था, तो हजार के स्थान पे आप 4 नहीं कर दीजिएगा, इकाई के स्थान पर इकाई और दहाई के दहाई और सैकड़ा के सैकड़ा, जोड़ दीजिए 0 0 4 6। आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ रहे होंगे। अब चलते हैं अगले प्रकार के प्रश्न। चलिए तीसरा प्रश्न, 2 3.42 में 3 और 4 के स्थानीय मान का योग क्या होगा। कभी योग बोल सकता है, कभी अंतर भी बोल सकता है, आपको यहाँ गड़बड़ाना नहीं है, आराम से बनाइएगा।
चलिए इसमें थोड़ा सा जानना पड़ता है कि दू जो है इकाई के स्थान पर है कि दहाई की सैकड़ा क्या स्थान पर। तो दशमलव वाला अलग तरह से चलता है, समझिएगा। दशमलव से जो इधर है ये होता है इकाई, ये होता है दहाई, अगर इधर होता है सैकड़ा, हजार, 10,000। और दशमलव से इधर जो चलता है वो चलता है दशांश, दशांश, और ये है आपका शतांश, चलता है हजारमा, 10,000। दशांश का मतलब होता है 1/10, दशांश का मतलब क्या होता है 1/10, शतांश का मतलब होता है 1/100, और हजारमा का मतलब होता है 1/1000। तो इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे चलता है। इधर दशांश, शतांश, सहस्त्रांश, क्या चलता है सहस्त्रांश। तो आपको क्या बोल रहा है 3 और 4 के स्थानीय मान का योग। 3 जो किस स्थान पे है तो इकाई, तो 3 का स्थानीय देखिए 2, 3.42। 3 का स्थानीय मान क्या होगा आपका 3 ही होगा, क्योंकि इकाई पर है। 1 इकाई माने 1, 3 इकाई माने 3। अब बोल दिया क्या 4 का स्थानीय मान, तो 4 जो है दशांश पर, 1 दशांश माने 1/100, तो 4 दशांश में 1/10, सॉरी 1 दशांश का मतलब 1/10, तो 4 दशांश का मतलब क्या हुआ 4 गुने 1/10, 4 गुने 1/10, यानी सीधा ये समझिए 4/10। देखिए अगर यहाँ 2 दशांश रहता था 2/10, यहाँ 3 दशांश रहता था 3/10, 1 दशांश का मतलब 1/10, तो 4 दशांश का मतलब 4/10, उसको 10 भागों में बांट दिया जाता है। तो ये दोनों का क्या पूछ रहा है योग क्या होगा, यानी आप कर दीजिए 3 + 4/10, ये दोनों का योग क्या हो गया। तो इसके लिए क्या जानते हैं आप, एलसीएम निकालने के लिए जानते हैं 10, एक का एलसीएम क्या हो गया 10। एक का पढ़िए कई बार में 10 आएगा, तो 10 बार में, तो 10 जितना बार में आया उसी का टेबल ऊपर वाला से पढ़ना है। तो 10 तिया 30, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब 10 का टेबल पढ़िए 10 कई बार में आएगा, तो एक बार में, जितना बार में आया इसी का टेबल ऊपर वाला से पढ़ना है। 1 चके 4, तो 30 और 4 34/10। इसको आप दशमलव में अगर चेंज करना चाहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा, जितना जीरो रहता है उतना अंक के बाद दशमलव दे देते हैं, तो 3.4। नहीं तो समझ लीजिए आप 34 में 10 से डिवाइड दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ 34/10 का मतलब 34/10 से डिवाइड, 10 तिया 30, शेष कितना बचा 4, दशमलव दीजिएगा 0, 10 चके 40, कितना आ गया 3.4। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका, अगर एक पर जितना भी जीरो रहे तो उतना अंक के बाद क्या दीजिएगा दशमलव, अगर 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ रहे होंगे इसको। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और व्हाट्सएप नंबर मेरा है, उस नंबर पर भी आप बता सकते हैं। चलिए आपको चौथा नंबर क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। क्वेश्चन है 2, 3, 4.569 में 3 और 6 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, क्या होगा। चलिए तो सबसे पहले आप जानते हैं ये दशमलव से इधर कैसे पढ़ा जाता है, इकाई दहाई। तो ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, और दशमलव के बाद इधर पढ़ा जाता है दशांश, ये हो गया आपका शतांश, और ये हो गया सहस्त्रांश, ये दशांश, ये शतांश, और ये सहस्त्रांश। दशांश का मतलब 1/10, शतांश का मतलब 1/100, और सहस्त्रांश का मतलब 1/1000। इसको हजारवा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हजारवा भी। चलिए इसको दूसरा नाम है हजारवा। इसमें बोल रहा है 3 और 6 का स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो चलिए देखिए 2, 3, 4.569, 3 और 6 का, तो 3 देखिए यहाँ तो इकाई दहाई, तो दहाई का मतलब क्या 10, 1 दहाई माने 1 2 10, 1 दहाई का मतलब 10, 2 दहाई माने 20, 3 दहाई माने 30। तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 3 और 0, क्योंकि इसके बाद कितना डिजिट है 1 है। 3 दहाई माने 3
दहाई, दहाई मैंने करना ना 10 से, तो क्या हो गया 30 हो गया। कितना हो गया आपका 30। अब देखिए 6 का बोल रहा है, किसका बोल रहा है 6 का, तो ये दशांश है और ये क्या है शतांश। एक शतांश माने 1/100, तो 6 शतांश माने 6 गुना 1/100, तो क्या हो गया आपका 6/100, 6/100। तो बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। ये आपका क्या हो गया 3 का स्थायी मान, क्योंकि इकाई और ये दहाई है, 3 कहाँ है दहाई पर, तो 3 गुने 10, दहाई में 10 गुना, और ये है शतांश का मतलब 1/100 गुना। 6 में क्या करेंगे दशांश, ये शतांश, तो 6 शतांश, 6 शतांश, शतांश में 1/100। तो ये दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस होता है हमेशा बड़ा में से छोटा। तो बड़ा क्या है आपका 30 और छोटा क्या है 6, क्योंकि देखो 6 का 100 भाग कर दिया तो बहुत छोटा हो जाएगा, और ये 30 है जो बड़ा है, तो डिफरेंस निकाल दीजिए 30 माइनस 6/100। तो इसका क्या हो गया एलसीएम निकाल दीजिए, 100 एक का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 100, एक का पढ़िए 100 बार में क्या आएगा 100 आएगा, कितना बार में 100 आएगा इकट्ठा में 100 बार में, तो 100 में 30 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 100 में 3 से गुना करेंगे तो 300 और 0 के 0, बिल्कुल समझ गए होंगे। माइनस कितना हो गया 6, उसके बाद कैलकुलेशन कर दीजिए, 10 में से 6 गया तो 4, 10 में से 6 गया तो 4, ये कितना बन गया 9, ये कितना बन गया 9, ये कितना बन गया 2, और बटा कितना 100। हम अभी बताएं नीचे जितना जीरो रहेगा एक के बाद उतना अंक के बाद क्या दीजिए दशमलव, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, 2994 में 2 अंक के बाद दशमलव, इधर से 1 अंक 2 अंक के बाद क्या दशमलव। बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। चलिए तो यहाँ तक आप लोग को क्या हो गया क्लियर हो गया, तो बहुत अच्छा, अगर आपको लगा होगा तो ठीक है, और आप वीडियो को जरूर आप लाइक करें और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज चलने वाला था आप क्या चला आज सीटेट का मैथ चला आज, जिसमें हम लोग बात किए टाइप नंबर 1। तो चलिए धन्यवाद आप लोग को, इसी तरह से आप चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करें चैनल, ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले और प्रेरणा मुझे मिले, ताकि हम रोज आपके लिए इस तरह से वीडियो हम बनाते रहें। चलिए धन्यवाद।